देखने तो सही, अमेरिका से ऐसा कौन सा चांद का टुकड़ा आप लाई हो सुनील की मम्मी? हाँ हाँ, जरूर देखिए। पर आप लोगों को एक बात बता दूं, चांद का टुकड़ा नहीं, पूरा का पूरा चांद है मेरी बहू। फिर तो देखना बनता है। ये है चांद का टुकड़ा। बुरा मत मानना चाची जी, लेकिन आपका चांद जरा पुराना लगता है। चांद कहने को चाहे कितना भी पुराना, पर उसकी रोशनी कम नहीं होती। और जब किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत होती है ना, तो जन्म धर्म ये सब नहीं देखा जाता। देखा जाता है तो बस उसका दिल, जो ज्योति के पास सबसे सुंदर है। हाँ बहन जी, भले ही मेरी बहू सुनील से उम्र में थोड़ी बड़ी है, लेकिन सुनील से प्यार और हमारी इज्जत बहुत करती है। वरना आजकल यहाँ की लड़कियों में ये संस्कार कहाँ देखे जाते हैं, है ना? ये बात भला आप लोगों से बेहतर और कौन समझेगा? क्यों? ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। नमस्ते। पूरा का पूरा चांद है मेरी बहू। आपका चांद जरा पुराना लगता है। ये चांद सा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मैडम को अपना ये छोटा सा ससुराल पसंद नहीं आया? छोटा सा ससुराल नहीं है, आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे सामने इतनी बड़ी होकर सबने तुम्हारे चांद को पुराना कह दिया। तुम भी क्या इन सब पिछले लोगों की बातों को लेकर बैठ गई हो? अरे तुमने सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या, तो कहने दो ना। और तुमने और मैंने तो एक दूसरे को चुना है, राइट? तो समझ कर। और हमारी शादी से मम्मी भी तो कितनी खुश है, तो कहने दो जो कहना चाहता है, फर्क क्या पड़ता? फर्क आज नहीं पड़ता, कल पड़ेगा ना। तुम बदल गए तो? हाँ, फर्क तो पड़ जाएगा। क्या मतलब, तुम बदल जाओगे? भैया का सुहागरात की रात इसी टॉपिक पर बात होती रही, तो मैं चेंज हूं या ना हूं, ये रात दिन में जरूर चेंज हो जाएगी। तो क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर एक दूसरे पे ध्यान दें। अरे मम्मी, आप क्यों करिए? लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हमें आदत है ये सब करने की। तुम कहाँ पढ़ोगी इन सब में? मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ यूएस में भी ना हम लोग अपना काम खुद करते हैं। नौकर रखना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ना। ओह, तो तुम भी अपना सारा काम खुद ही करती थी? मम्मी पहले करती थी, फिर उसके बाद जब बिजनेस चल पड़ा तो एक हेल्पर रख लिया। अच्छा। क्या कचहरी चल रही है सास बहू की? अरे देखो ना, ज्योति घर का काम करने को बोल रही है। मैंने तो इसे मना कर दिया। अमेरिका से यहाँ तक क्या घर का काम करने के लिए आई है? वैसे भी अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी है, ऐसे कैसे करने देंगे इसे घर का काम? हाँ ज्योति, माँ सही कह रही है। हाँ, पर तू बहू को घर में अकेला छोड़ के कहाँ चला? इसे कहीं बाहर ले जा, घुमा फिरा। हाँ माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। अब ज्योति ने जो बिजनेस इंडिया में शुरू कराया है, उसका काम भी तो संभालना है। उसके बाद हम डिनर पे चलेंगे। कैरी ऑन, डिनर पे मिलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा बहू, तुम एक काम करो, तुम भी अपने कमरे में जाके आराम करो। यहाँ का मौसम बहुत ही गर्म है, तुम्हें तो आदत भी नहीं है। अरे मम्मी मैं ठीक हूँ। जाओ कहा ना, आराम करो, ठीक है? मैं कर लूंगी ये सब।
हेलो। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर सुनील से हो रही है? यस, और इतनी खूबसूरत आवाज वाली आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको अपना काम बताती हूँ। दरअसल मुझे आपसे दोस्ती करनी है, पर वैसी वाली नहीं, वैसी वाली। ओहो, आप थोड़ी लेट हो गई। वो क्या है ना, 4 दिन पहले ही मेरी शादी हुई और मेरी बीवी बहुत खूबसूरत। लगता है आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में नहीं सुना है। एक बार ट्राई करके तो देखिए। मैं पक्का ट्राई जरूर करता, पर क्या करूं, मुझे मेरी बीवी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा जी, तो एक बार हमसे मिल लीजिए, शायद आपकी वाइफ के आगे कोई और दिख जाए। अरे ज्योति, तुम यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरी टांग खींच रही थी। हाँ, घर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कि तुम्हें जाकर रंगे हाथ पकड़ लेती हूँ। सो आगे। गुड दैट यू हियर। सुनील, ओ माय गॉड, लुक हुज हियर। हाय। हाय, सॉरी गाइस, अगर मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ आई हो तो तुम दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती मैं। एक्चुअली मुझे सुनील से ना कुछ अर्जेंट काम था, इसीलिए। इट्स ओके, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? आज मैं और सुनील जी एक साथ हैं, तुम्हारी वजह से तो है। अगर तुमने मैट्रिमोनियल साइट पे मुझे इसकी प्रोफाइल भेजी नहीं होती तो आज हम एक साथ कैसे होते? और इसकी दोस्त के साथ साथ तुम मेरी फ्रेंड कब बन गई और बिजनेस पार्टनर पता ही नहीं चला। सुनील भले ही मेरा कॉलेज का दोस्त है, पर मुझे अच्छे से पता था कि इस बुद्धू को किस टाइप की लड़की चाहिए। अरे कैसी दोस्त हो यार तुम, मेरे मुंह पे मेरी बुराई कर रही हो। ये कैसी दोस्ती है? जो भी है, अब चलो अपनी वाइफ को जल्दी से घुमाने ले जाओ, ये ऑफिस का सारा काम मैं देख लूंगी। जाओ। Are you sure? यस प्लीज गो। लेट्स गो। Okay. थैंक्स सीमा, बाय बाय। भैया, How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good too. अब आ रहे हो? हाँ, Yeah. शादी Good to see के you. 4 दिन बाद। दिस इज नॉट डन। हाँ, लास्ट 6 मंथ से तू भी तो लड़का ढूंढ रही थी ना। फिर तुझे अचानक से सुनील मिल गया। मैं तो प्रिपेयर भी नहीं था ना। इनफैक्ट तूने भी फटाफट शादी कर ली, बट हियर आई एम विद माय लिटिल सिस, यू नो। देखो इस बार माफ कर रही हूँ क्योंकि तुम इतनी दूर से आए हो, वरना तुम्हें पता थी। बट बहन, सुनील तेरा ख्याल तो रखता है ना, तू खुश तो है ना? सुनील और उसकी मॉम मुझसे इतना सारा प्यार करती है, और बात रही ख्याल की, तो तुमसे भी ज्यादा ख्याल रखते हैं। अरे सुनील, इस में खाई भाई यूएस से आए। Hi. मैं तुम्हें बताया था ना। जी। वैसे तुमसे पहले ना यही मेरी दुनिया थी। आपसे कब से मिलने का मन था, आप शादी में भी नहीं आए। अब आने वाला था, एक्चुअली कुछ काम में बिजी हो गया था, बट आई एम अच्छा बस 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 बस, अभी शुरू मत हो जाओ, अभी अभी आए हो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखाती हूँ। चलो प्लीज। बट तुम्हारी मदर इन लॉ कहाँ है? अरे वो पड़ोस की आंटी है ना, उनके साथ सत्संग में जाती रहती है, शायद अभी भी वही होंगी। ओके, हो गई इंक्वायरी? या अब चले? प्लीज चलो। तुम भी ना शुरू हो जाते हो। ओहो, मेरी हॉट वाइफ से बर्दाश्त नहीं होता मुझसे थोड़ी भी देर दूर रहना। तो आजकल हर जगह सिर्फ ज्योति ही ज्योति नजर आती है। शादी की बात जो जनाब हमें भूल ही गए। तुम्हें पता तो है, ज्योति से शादी मैंने सिर्फ पैसे के लिए की है। तुम तो मेरा पहला प्यार, अभी से नहीं, कॉलेज से बाबा। तो प्लान तो ये था कि शादी के बाद हम उसके पैसे अपने अंडर करेंगे और फिर तुम उसे छोड़ दोगे, ना कि उसके साथ हस्बैंड वाइफ वाला रोमांस करोगे। अरे सीमा सुनो, ज्योति के पैसे पे मौज करने के लिए उसे यहाँ वहां के बहकावे देने पड़ते हैं। अरे ये तो चिड़िया को दाने डालने जैसा है। हाँ, पर दाना डालते डालते खुद चारा मत बन जाना तुम।
अच्छा बाबा, इसीलिए तो तुम्हारा प्लान फॉलो करता हूँ, और वो तो कभी भी ऑफिस आ जाती है, और हमें एक साथ ऐसे देख लिया तो। हाँ, पर फिलहाल वो अपने एनआरआई भाई के साथ फैमिली मोमेंट्स एंजॉय करने में बिजी है, तो वो यहाँ नहीं आने वाला। ओहो, पूरी इन्फॉर्मेशन है मैडम को, तो फिर दूर की खड़ी। हे ब्रेकफास्ट? खाओ, तुम भी खा लो। अरे भैया नहीं दिखाई दे रहे। अरे भैया के कुछ फ्रेंड्स है ना यहाँ पर, तो वो उनसे मिलने गए थे, शायद कल वहीं पर रुक गए, आज शाम को वापस आ जाएंगे। अच्छा, ज्योति सुनो, हाँ मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम हनीमून पे चलें। ऑनेस्टली बोलो, मन तो मेरा भी है कहीं जाने का, पर भैया भी यूएस से आए हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। देखो जैसे भैया वापस जाएंगे ना, तो हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, पक्का पक्का। अच्छा तो ठीक है, भैया के जाते ही किसी अच्छी सी एग्जॉटिक जगह पर चलते हैं, जहाँ सिर्फ तुम हो, मैं हूं, और हमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। लव बर्ड्स। अरे सीमा, तुम आओ ना। पता नहीं मेरी टाइमिंग खराब है या आप दोनों की किस्मत, मैं हमेशा ऐसे ही समय पे आ जाती हूँ। अरे नहीं, ये कोई बात नहीं, तुम आओ ना, बैठो ना, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं, मैं करके आई हूँ। एक्चुअली मुझे सुनील से कुछ ऑफिशियल काम था, तो सोचा ऑफिस के पहले आ जाओ। ओके, तो फिर तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं रूम में जाती हूँ, वैसे भी बहुत गर्मी है। तब से कुछ ज्यादा ही चिपकन चिपकी नहीं हो रही उसके साथ? What do you mean? बीवी है वो मेरी। और मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सीमा देखो, सीन क्रिएट मत करो, थोड़ा बहुत करना पड़ता है यार। लो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, राइट? और मैं भी तुम्हें लास्ट टाइम बता रही हूँ कि अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, लेंडर्स के फोन पे फोन आ रहे हैं, ये चेक है, अपनी सो कॉल्ड अमीर बीवी से साइन करवा रहे हैं। ज्योति, तुमसे कुछ काम था। हाँ बोले ना। ये कुछ चेक्स हैं वेंडर्स की पेमेंट के, इन पर तुम्हारे साइन चाहिए थे। सुनील, जब से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे चुकी हूँ, जिसका तुमने मुझे अब तक कोई हिसाब नहीं दिया। सो आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब तक मैं एक बार बैलेंस शीट चेक नहीं कर लेती, तब तक मैं किसी भी चेक पर साइन नहीं करूंगी। और ज्योति, ये सब वेंडर्स की पेमेंट है, अगर ये रुकी तो माल नहीं आएगा और काम रुक जाएगा। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस को मिक्स नहीं करती। होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। जब तक कि मैं बैलेंस शीट देख नहीं लेती, मैं किसी भी चेक पर साइन नहीं करूंगी। ओके? क्या है ये सुनील? मैंने पूरे दिन में कितने कॉल किए तुम्हें, तुम फोन ना उठा रहे हो, कुछ नहीं। और वो चेक्स का है? ये रहे, उसने चेक साइन करने से मना कर दिया।
मना कर दिया मतलब? तुमने उससे कुछ कहा नहीं? तुमसे इतना सा भी काम नहीं हो पाया? कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, अगर थोड़ी देर तुम चुप रहो तो। शेयर मार्केट में सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं डूबा है, मेरा भी डूबा है। लोगों का कर्जा मुझे भी देना है। और अचानक उस ज्योति को कोई भी चेक साइन करने से पहले बैलेंस शीट देखनी है, मतलब समझती हो उसका? ओके, रिलैक्स, काम डाउन। देखो, उसको ये सब अकल ना उसकी एनआरआई भाई के आने के बाद से आई है। हमें पहले उसका कुछ करना होगा, फिर उससे पैसे लेके हम ज्योति को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे घर पे आके रहना पड़ेगा। अब हम वो कैसे करें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसका उपाय हम बताएंगे। क्या प्लान है? तुम्हारे घर का रेनोवेशन। हाय हैरी। ओ हाय सीमा, कैसी हो? तुम्हारे घर का रेनोवेशन कैसा चल रहा है? चल रहा है, तब तक यहाँ रुकना पड़ेगा। ये सुनील का लैपटॉप है ना? हाँ, एक्चुअली मुझे कुछ अर्जेंट मेल्स करने थे, तो मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा, तो मैंने सुनील से बोरो कर लिया। अच्छा। वैसे हैरी, आर यू मैरिड? नो, नॉट येट। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था कि जब तक ज्योति की शादी नहीं होगी तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगा, लेकिन व्हेन शी गॉट मैरिड, अब तो मैं भी अपने लिए ब्राइड ढूंढ ही रहा हूँ। That means you are single and available like me. हाँ सुनील, थैंक्स फॉर द लैपटॉप, मेरा काम हो गया। सब देखा मैंने। तो ये सब है तुम्हारा प्लान? मैं भी इतने दिनों से सब कुछ देखते आ रही हूँ। अब मैंने किया तो तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी। ना याद रखो, जो तुम्हारा रीजन है ना, वही मेरा भी रीजन है। इससे तुम्हें बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करूंगा। ठीक है सुनील, लाखों रुपए का हिसाब तक नहीं है। कहाँ गए पैसे? सुनील, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ कर आई और मुझे काम करना नहीं आता, तो प्लीज ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। मैं बेवकूफ नहीं हूं, बड़े बड़े बिजनेस हैंडल किए मैंने। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे कह देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुनील, दिस इज नॉट डन, ओके? अरे तुम तो बेवजह ही गुस्सा कर रही हो। ये सब टेम्परेरी डीलिंग्स की वजह से गड़बड़ दिख रही है। हमारा से ये छुट्टी पर है, उसे आने दो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आई होप तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही हो। एक बात मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ, कोई भी इंसान मुझे बेवकूफ बनाए या मुझसे झूठ बोले, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती।
समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ये भाई बहन तो हाथ से निकलते जा रहे हैं, हर दाव बेकार हो रहा है। और आज जो ज्योति ने किया, इसके बाद मुझे लगता है कि हम सबकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, फिर हम सब जेल में। जब हर दाव बेकार हो जाए ना, तब एक ही दाव काम आता है। जो अपने अंदर पनप रहा है उसे दूसरों के जीवन में खोल दो। मैं कुछ समझी नहीं। जहर। जहर? हाँ, क्या कह रही हो आप? मतलब ज्योति को जहर दे दें? अगर ऐसा करेंगे तो सबको हम पर शक हो जाएगा, और उसका भाई भी यही है। सुनील, मैंने जो तुम्हें तैयारी करने को बोली थी वो कर ली तुमने? हाँ माँ, मैंने सारी रिसर्च कर ली है और सपेरे से भी बात कर ली है। बस, तो अब शुरू होगा मौत का खेल। सांप कहाँ गया? मुझे क्या पता माँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे? करेंगे क्या? एसी ऑन है, खिड़कियां भी बंद है, दरवाजा बंद कर ही दिया। सुबह तक सांप अपना काम कर ही देगा। लगता है सांप ने अपना काम कर दिया। हो गया काम हमारा। माँ, 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 जी, माँ, 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 माँ,
सुनो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पहले भी कभी सांप निकला आप लोगों के घर में? नहीं ना। ठीक है, फिलहाल हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखने में तो ये एक्सीडेंटल डेथ लग रही है। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को थाने आना पड़ेगा। Sunil, I'm really sorry for whatever happened. पर प्लीज कुछ तो बात करो। जब से माँ गई तुम एकदम चुप से हो गए हो, कुछ बोलते ही नहीं। देखो, इट वॉज एन एक्सीडेंट, ओके? ऐसे स्नेक बाइट के इंसिडेंसेस होते रहते हैं। सुनील, मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारे इस लॉस को पूरा नहीं कर सकता, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। प्लीज सुनील। ज्योति, अरे भैया, आइए बैठे ना, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए ना भैया। ज्योति, आज तक तूने जो भी फैसले लिए हैं, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है। हर टाइम तेरे लिए खड़ा रहा हूँ। आई नो भैया, पर क्या बात है? जब मैं यहाँ आया था तब सब ठीक था, और जैसे जैसे मैंने यहाँ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया तो कुछ अजीब लगना शुरू हो गया। इनफैक्ट अब तो इतना बड़ा हादसा भी हो गया। मेरा मन नहीं मान रहा, कुछ अजीब लग रहा है मुझे। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सुनील ने अकाउंट्स में गड़बड़ी कर दी है, और फिर उसकी मॉम के साथ जो हादसा हुआ। भैया, आप मुझे लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। इससे पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ट्रस्ट मी। आप प्लीज मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर भी सब कुछ सही चल रहा है। पता नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। देख ज्योति, मैं तेरा भाई हूं ना, मेरी एडवाइस मानेगी तो प्लीज मेरे साथ अमेरिका चल। वहां सब कुछ है, मेरे आंखों के सामने रहेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। चाहे तो सुनील को भी हम वहां सेटल कर देंगे। प्लीज। भैया, अगर मुझे यूएस ही चलना होता तो मैं यहाँ आके शादी क्यों करती? इंडियन लड़के वहां पर भी तो है ना। भैया, मैं खुश हूँ यहाँ, मुझे अच्छा लगता है। और फिर हमारी नई नई शादी हुई है ना भैया, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना एक दूसरे को समझने के लिए। पर ज्योति। भैया प्लीज, सुनील को इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा। ओके ठीक है, मैं सुनील के साथ यूएस प्लान करूंगी। ओके, आई लव यू। लव यू टू। ये सुनील को अगर यहाँ से ले गई तो मेरा क्या होगा? मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। सुनील की तो लाइफ बन जाएगी, पर मेरी नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। मिस्टर अमेरिका, रोज रोज रेडियो पे कहाँ जाते रहते हो? लगता है कोई इंडियन गर्लफ्रेंड बना ली है।
यस, आई हैव मेनी फीमेल फ्रेंड्स. कुछ खास नहीं, बट काफी टाइम के बाद इंडिया आया हूं तो उनसे मिलकर टाइम पास हो जाता है. वैसे टाइम पास तो मैं भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ, अगर मुझे चांस मिले तो. देखो सीमा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, पर मेरी लाइफ के कुछ और प्लान्स हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है. पर हैरी, आई रियली लाइक यू. प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाओ प्लीज. सीमा, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है. सो बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी. प्लीज प्लीज. पासपोर्ट रेडी है तुम्हारा? हाँ, अभी अगर यूएस जाना है तो चेक करा लो. अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया होगा तो रिन्यू तो करना पड़ेगा ना. क्या बोले जा रही हो? साफ साफ बोल. क्यों, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया नहीं कि उसका भाई तुम दोनों को यूएस लेके जा रहा है? और वो तो जाने के लिए तड़प भी रही है. क्या? और क्या, जब मैंने सुना तो मैंने भी यही सोचा कि तुमने क्या सोच के एग्री किया होगा. ये यहाँ तो वो तुम्हारा गला दबा के रखती है, वहां चले गए तो तुम्हें अपना पालतू बना के रखेगी. फिर मैंने सोचा शायद तुमने एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्योंकि वहां जाते तुम्हें लाइफ और वाइफ दोनों मिल जाएगी. अब उसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है ना? मैं तो यहाँ जी लूंगी तुम्हारी यादों के सहारे, तुम्हारी खुशी के लिए. उसके बोलने से क्या होता है? उसकी वजह से मेरी माँ चली गई. भले ही उसके सामने अभी मैं खामोश हो जाता हूँ, पर मेरे लिए वो कोई मान ही नहीं रखती. मैंने उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो. तो तुम्हें किस बात का इंतजार है? अभी सही वक्त है सुनील. और तुम्हें पता है, मैंने ये पता किया है कि उसके एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस की अमाउंट 4 करोड़ रुपए है. अगर किसी तरह से ज्योति एक्सीडेंट से मरती है तो उसके हस्बैंड होने के नाते उसका सारा पैसा तुम्हें ही मिलेगा ना. सोचो सुनील, हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा और हमारे लिए अमेरिका भी यही बन जाएगा. पर अभी ये सब मेरे दिमाग नहीं चल रहा है, और माँ के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता. सीन, मैं हूं ना सुनील सब प्लान करने के लिए. अब देखो, माँ की मौत तो एक्सीडेंट से हुई थी ना, और उस वजह से सबको पता है कि घर पे सांप आता है. अब सोचो, अगर सांप एक बार आ सकता है तो दोबारा भी तो आ सकता है ना. इस बात का हमें फायदा उठाना होगा. देखो, प्लान सेम रहेगा, लेकिन इस बार मरेगी सिर्फ ज्योति. सुनील, क्या छुपा रहे हो? सफल है मेरे? अरे सरप्राइज था, तुमने देख लिया? देखते तो ना अभी. अरे इसका सरप्राइज तुम्हें बाद में मिलेगा. देखते तो ना. अच्छा सुनो ना, देखो बहुत टाइम से हम दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना, लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है. तो मैंने सोचा कि आज हम सारे गिले शिकवे एक साथ मिटा देंगे. एक्चुअली सुनील, मैं भी काफी दिनों से कुछ चीजों को लेकर बहुत परेशान थी. ऐसा लग रहा था जैसे हमारी दुनिया ही अलग हो गई है. तो आज सब कुछ भुला के हम एक नई शुरुआत करते हैं. हाँ ज्योति, आज कुछ नई चीजों की शुरुआत होगी
और कुछ पुरानी चीजें खत्म। सुनील, सुनील साहब, सुनील, ये थोड़े दिन और रुक जा, मैं तो बिल्कुल ही अकेला रह जाऊंगा। कैसे रुक जाऊं सुनील? मैं तुम्हें और ज्योति को अपने साथ अमेरिका लेके जाना चाहता था और आज उसे खोकर जा रहा हूं। वही तो थी जिसके लिए जीता आया। हाँ, मैं कभी इंडिया नहीं आऊंगा। इनफैक्ट अमेरिका में भी कैसे रह पाऊंगा? भैया पहले मेरी माँ और अब ज्योति, पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे परिवार को। मैं चलता हूं सुनील, अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। चलिए भैया, बाय भैया। चलो अब ये भी पलट लो। अब ना तुम जल्दी से इंश्योरेंस वालों को कॉल करो और उनसे पूछो कि धन वर्षा कब होगी। राइट। हेलो जी, मैं सुनील गुप्ता बोल रहा हूँ। आपने कहा था ना आप चेक करके बताओगे ज्योति सिंह की पॉलिसी के बारे में, तो कब आऊं मैं चेक कलेक्ट करने? व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? अरे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए। हेलो, क्या हुआ सुनील? वो क्या बोल रहे हैं? सुनील बोलो, क्या हुआ? ज्योति सिंह की पॉलिसी। हाँ, क्या? हम बताते हैं क्या हुआ। ज्योति ने अपनी डेथ के कुछ दिन पहले ही अपने भाई हरी के साथ जाके इंश्योरेंस कंपनी में अपना नॉमिनी चेंज कर दिया था, जिसमें उसने तुम्हें यानी अपने हस्बैंड को हटा के एक अनाथ आश्रम को नॉमिनी बना दिया था। भैया आप सुनील को गलत समझ रहे हैं। He just needs some time। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे मेरे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ वो फाइनेंसेस में थोड़ा वीक है, पर मैं उसे सिखा दूंगी। फिर भी मैं कहता हूं कि तू अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में उसे कभी मत बताना। मैं नहीं चाहता कि तू कोई रिस्क ले। भैया मैं फिर आपसे कह रही हूँ, सुनील को मेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हैं ना, ओके, मैं अपनी जो पॉलिसी है ना अनाथ आश्रम के नाम पे कर देती हूँ, या तो फिर हमारे जो होने वाले बच्चे होंगे ना उनको नॉमिनी बना देती हूँ, और ये बात मैं सुनील को बताऊंगी। एंड यू सी ही विल बी ओके विद इट, ट्रस्ट मी। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम्हारे लैपटॉप में मैंने सांप पकड़ने वाली वीडियोस देखी थी, लेकिन उस दिन मुझे समझ में नहीं आया कि इन वीडियोस का मतलब क्या है।
तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने ज्योति को समझाया था कि मेरे साथ अमेरिका चल लो, लेकिन उसको तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना था। तुम्हारी माँ का मरना भी हमारे लिए एक पहेली ही थी। इस इलाके में सांपों के काटे जाने की कोई वारदात मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन जब ज्योति भी सांप के काटने से मरी तब हमने इस इलाके के सारे सपेरों से अपने अंदाज में पूछताछ की, और तब आलम नाम के सपेरे ने ये कबूल किया कि उसने तुम्हें एक नहीं बल्कि दो सांप बेचे थे। अब तुम आगे का सच यही बताओगे या थाने ले जाके तुमसे भी अपने अंदाज में पूछताछ करें? सर, ज्योति से शादी मैंने पैसों के लिए की थी। सीमा, माँ और मैंने मिलकर प्लान बनाया था कि कुछ दिन बाद उसको मारकर उसकी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे, और इसी सिलसिले में मैं उस सपेरे से मिला था, पर पहली बार प्लान फेल हो गया सर। कर्मा सुनील, कर्मा। काश मुझे ये सब पहले पता चल जाता तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उसे, लेकिन उसे तुम्हारे साथ रहना था। असली जहर तो तुम लोगों के दिलों में भरा हुआ है, जो मेरी मासूम बहन को खा गए। जहरी, संभालिए अपने आप को, कानून को अपना काम करने दीजिए। ले चलो इन्हें।